हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। अभी हमारी चल रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज, जिसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्यों को परिवर्तन करना सिखा रहे हैं। और इस क्रम में हमने आपको बताया है कि वाक्य हमारे पास में 5 प्रकार के हैं, और यदि इन वाक्यों को हमने जान लिया तो हमें बहुत आसान और ईजी हो जाएगा कि किस प्रकार से हम इनको परिवर्तन कर सकते हैं। और इस श्रेणी में हमने अभी तक 2 प्रकार के वाक्य हैं, जो सिंपल सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है, इनको हमने चेंज करना सीख लिया है। और दूसरा हमने सीख लिया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं या प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन करते हैं। और आज हम सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य, जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए बहुत ही आसान तरीका उपलब्ध है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आप सबको मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। और यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए और वीडियो शुरू करते हैं आज के लिए। तो नाम है पार्ट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और हम पढ़ रहे हैं इस श्रेणी में 30वां चैप्टर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और इसका नाम रखा है हमने इम्पेरेटिव या आज्ञा सूचक वाक्य। सबसे पहले हम ये देख लें एक बार आगे चलने से पहले कि ये वाक्य किस प्रकार के होते हैं। हालांकि हमने इसका अलग से एक वीडियो दिया है बच्चों, और उसमें हमने बता रखा है कि वाक्य किस प्रकार के होते हैं। तो एक बार मैं हल्का सा और रिवीजन करा दूं कि ये वाक्य वह है जो सीधे ही देखो मैन वर्ब से स्टार्ट है। ये इन्वर्टेड कॉमा है और ये कॉमा क्लोज्ड है। तो यहाँ हो गया गो आउट फ्रॉम द क्लास, अर्थात ऐसे वाक्य जो मैन वर्ब से शुरू हो, जिनमें सब्जेक्ट नहीं हो, तो ऐसे वाक्य कहलाते हैं इम्पेरेटिव। और इन वाक्यों में अपने को 3-4 प्रकार की फीलिंग्स या भाव इसमें नज़र आते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे ऑर्डर वाले हो सकते हैं, तो हम इनको कहते हैं ऑर्डर्ड, या कमांड दोनों का सेम है, आदेश देना। या रिक्वेस्ट करने वाले हो सकते हैं, तो इनको हमने लिखा है रिक्वेस्टेड। या किसी को एडवाइस या सलाह देने वाले हैं, तो इनको आप लिख सकते हो एडवाइज्ड, या सजेस्टेड भी आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो प्राइमरी जानकारी है इसके बारे में दे दी है। और अभी हम शुरू करते हैं इसको चेंज कैसे करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यदि आपने सबसे पहले काम आपका यही रहेगा कि सबसे पहले आपको वाक्य को पहचानना है कि किस प्रकार का वाक्य है। यदि पहचान लिया तो अगली कार्रवाई शुरू करते हैं। और इसमें हमने दे रखा है कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करें तो आपको 5 प्रकार के परिवर्तन करने पड़ेंगे। एक बार इस पर हल्की सी नज़र मार लेते हैं। पहला परिवर्तन कौन सा है कि जो भी यहाँ पर सेट टू आता है इसको हमें बदलना है। तो इस प्रकार के वाक्यों में किस में बदलेगा ये? यदि कमांड या ऑर्डर है तो हो जाएगा ऑर्डर्ड या कमांडेड। यदि इसमें रिक्वेस्ट वाली फीलिंग आती है, भाव आता है, तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड। या कोई एडवाइस या सलाह दे रहा है तो हो जाएगा एडवाइज्ड या सजेस्टेड। ठीक है, ये पहला परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन हमने बताया था कि ये जो बीच में 2 वाक्य है, एक वाक्य ये बाहर है और एक वाक्य ये अंदर वाला इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इन दोनों को जोड़ना पड़ता है। और जोड़ने के लिए प्लस करना है, उसके लिए अपने को एक चाहिए कनेक्टिव, हमने कहा है। तो इन वाक्यों में जो कनेक्टिव है या जो कनेक्टिंग वर्ड है वो है टू लिखते ही दोनों वाक्य आपस में लिंक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तीसरा हमेशा की भांति है, ये है प्रोनाउन या पर्सन। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार है, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार है, थर्ड एन के अनुसार है। तो यहाँ अपने को एक थोड़ा फ़ायदा ये है कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, तो ये तो हमें परिवर्तन करना नहीं है। आगे देखते हैं यदि ऐसे कोई प्रोनाउन शब्द आते हैं तो उनको हम बदलेंगे। चौथा दिया है प्रोनाउन या सॉरी इसमें आएगा टेंस हमें देना है। और टेंस की हमने टेबल आपको अलग से एक वीडियो के माध्यम से बता रखी है। ये टेबल भी आपको अलग से दे रखी है वीडियो के माध्यम से, ये मतलब प्रोनाउन बदलने वाली। और जो टेंस की चार्ट है वो भी हमने अलग से दे रखी है। और ये अंत में दिया है टाइम तथा प्लेस वाले शब्द, ये शब्द भी बदलते हैं, और इनका भी हमने एक छोटा सा वीडियो आपको बनाकर दे रखा है। तो ये 5 प्रकार के परिवर्तन है, और एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहला वाक्य लेते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। ये जो बाहर वाला वाक्य है इसको हम दोबारा और बता दें, इसको हमने कहा है रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो अंदर वाला है इसको नाम दिया है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो अब बदलते हैं कि इसमें जब सेट टू आता है, ये पहला नियम है अपना कि सेट टू को बदलेंगे, क्या लिखेंगे? तो ये यहाँ से देखो, ये गो आउट कह रहा है,
टीचर कह रहा है स्टूडेंट को गो आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर जाओ, उसका ऑर्डर दे रहा है। तो हमने लिखा है पहला परिवर्तन, टीचर ऐसा कैसा लिख लो, और आगे लिखा था ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, यहाँ तक वैसा का वैसा आ गया। अब ये कोमा भी हट जाएगी और इन्वर्टेड कोमा भी हट जाएगी, और इन दोनों को प्लस करना है, मतलब लिंकिंग वर्ड देना है। तो वो शब्द हमने क्या दिया है यहाँ पर, टू दिया है। ये आपका दूसरा परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं आगे, तीसरा कौन सा है, तीसरा दिया है प्रोनाउन या सब्जेक्ट वाला। तो यहाँ आप देखो इस वाक्य में सब्जेक्ट है ही नहीं, तो तीसरा यहाँ पर गायब हो गया। चौथा कौन सा है, चौथा है वर्ब वाला, वर्ब या टेंस। और ये जो वाक्य हैं यदि टू के बाद में कोई आ रहा है तो इसमें कोई वर्ब चेंज नहीं होता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें, क्योंकि पहले हमने बता रखा है कि जैसे गो या को फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम उसको सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। बट यहाँ नियम थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब भी टू शब्द आए, ये टू लिखा हुआ है, टू के बाद में जब भी कोई वर्ब आती है तो वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है, उसको बदलते नहीं है। ये पक्का स्टैंडर्ड नियम है, इसको याद कर ले। तो हमने टू के बाद गो है तो गो को गो ही रख दिया, नहीं तो हम इसको वेंट करते हैं ना सेकंड फॉर्म, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया कि टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो ये क्या, गो आउट फ्रॉम द क्लास, वैसा का वैसा ही है, इन्वर्टेड कोमा हट गई और ये फुल स्टॉप लगा दिया। इस प्रकार से पहला वाक्य पूरा हो गया। एक बार और दोबारा देख लें इसको कि सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड कर दिया है, दोनों को जोड़ने के लिए हमने टू, जो दूसरा नियम है। तीसरा नियम यहाँ प्रोनाउन का लागू नहीं हो रहा है, क्यों, यहाँ प्रोनाउन या सब्जेक्ट है नहीं। चौथा नियम गो है, तो गो को हमने गो ही रखा है, क्योंकि टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। बाकी सेंटेंस एज इट इज दोबारा लिख दिया गया है। ओके, सेकंड सेंटेंस आते हैं, द फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने बेटे से कहा वर्क हार्ड फॉर बेटर रिजल्ट। ये सलाह दे रहे हैं अपने बेटे को कि बेटा मेहनत करो, अच्छा नतीजा चाहिए। तो जहाँ सलाह देनी है, ये फिर सेड टू है, ये पहला परिवर्तन हम कर रहे हैं, द फादर एडवाइज्ड, तो हमने लिख लिया पहला परिवर्तन, टू भी हट जाएगा और हिज सन आ गया। उसके बाद में इन दोनों को जोड़ी है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये टू आ गया, ठीक है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जोड़ने का काम टू ही कर रहा है। और ये वर्क फिर फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी रहेगी, सेकंड फॉर्म में नहीं बदलेगी, क्योंकि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। वर्क हार्ड फॉर बेटर रिजल्ट्स, और इसमें आप देखिए ये वर्ब आ गई, वर्ब को हमने वैसा का वैसा ही रखा है। और चौथा और पाँच, ये चौथा नियम है, तीसरा इसमें है ही नहीं, और पांचवा भी ऐसे कुछ शब्द भी बदलने वाले नहीं है, ठीक है। चौथा देखते हैं, राम सेड टू श्याम गिव मी सम मनी प्लीज। ये प्लीज का मतलब है कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, जब भी प्लीज आए इसका मतलब इस वाक्य में रिक्वेस्ट हो रही है। तो हम यहाँ सेड टू की जगह क्या लिख देंगे, बाकी वैसा ही आएगा, राम रिक्वेस्टेड कर देंगे हम, राम रिक्वेस्टेड श्याम। जोड़ने के लिए दूसरा परिवर्तन हो गया टू, ये रिक्वेस्टेड पहला परिवर्तन हो गया। गिव के पहले सब्जेक्ट आता है, वो इसमें है नहीं, तो तीसरा नियम इसमें है ही नहीं। चौथा नियम गिव है या वर्ब है, तो वर्ब को हम बदलेंगे तो क्या रहेगा, बताइए आप लोग, ये वैसी की वैसी ही रहेगी। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। और ये पांचवा इसमें, ये तीसरा यहाँ पर है हिम, हिम का मतलब प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है, पर्सन है, ये तीसरा है। और तीसरा का मतलब ये देखिए अब तीसरा, और ये एन का मतलब नो चेंज, ये परिवर्तन नहीं होता है, तो हम हिम का हिम ही लिख दिए ना। कहाँ गया, हाँ, पेशेंट टू गिव हिम सम मनी, हाँ सॉरी, हाँ ये मी है, यहाँ से मी से देखेंगे और मी को हमने कन्वर्ट किया है हिम में। दोबारा देखिए इसको एक बार, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू और गिव आ गया, और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, और फर्स्ट को बदलते हैं हम यहाँ शुरू वाले से, तो ये राम है तो ही हो गया, और मी वाले टेबल जो ऑब्जेक्ट है उसमें मी को हम बदलेंगे, थर्ड में हिम हो जाएगा, तो हो गया टू गिव हिम सम का सम, मनी का मनी, और प्लीज वाला शब्द हट जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा भी डिलीट हो जाती है, ठीक है। ये तीसरा वाक्य हो गया। चौथे में चलते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को कहा था, डॉक्टर भी एडवाइस दे रहे हैं उनको, है ना, टेक द मेडिसिन टाइमली, दवाई को टाइम पर आप लीजिए। यहाँ भी क्या करेंगे, वही 5 परिवर्तन आप देखिए, हमें शुरुआत ही 5 से करनी है। आप याद रखें
कि पहला नियम कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा, तो अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए पहला कौन सा है, पहला ये कि सेट टू को हमें हटाना है, ये पहला है। किस में हम बदलेंगे, तो ये डॉक्टर साहब है, ये एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस में आप एडवाइस भी लिख सकते हो, या डॉक्टर्स के लिए एक शब्द है उसको बोलते हैं प्रेस्क्राइब्ड। क्या लिखते हैं, प्रेस्क्राइब्ड, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड या प्रेस्क्राइब्ड द पेशेंट। अब यहाँ दूसरा नियम लगाइए, दूसरा नियम है जोड़ने वाला, तो ये क्या शब्द आ गया, कि टू आ गया है। तीसरा नियम सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, वो छोड़ दीजिए आप। चौथा टेक, ये वर्ब है, तो वर्ब वैसी की वैसी आएगी, ये टू के बाद है और टू के बाद वर्ब वैसे ही आती है। द मेडिसिन टाइमली, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा डिलीट हो गया, ओमिट हो गया। इस प्रकार से हमने ये वाक्य आपके बदल दिए हैं। बहुत आसान है। एक बार मैं फिर और बता दूं कि पांचों नियम आप याद रखिए। पहला नियम होता है सेट टू की जगह लाना, दूसरा नियम होता है उनको जोड़ना, तीसरा जो सब्जेक्ट और जो पर्सन है वो चेंज करना, चौथा है टेंस का ये लाना, पांचवा कुछ शब्द हैं जो जगह या टाइम के बारे में बता रहे हैं तो इनको बदलना। अभी तक हमने ये तीसरा वाक्य पढ़ लिया है। मैं हल्का सा आपको रिवीजन दे दूं जिससे कि आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे पहले वाक्य में हमने क्या किया था, सिंपल में ध्यान कीजिए, तो सिंपल में हमने लिखा था आस्क्ड, क्या सॉरी टोल्ड, क्या लिखा था, टोल्ड। जो दूसरे प्रकार के वाक्य आए थे उसमें हमने क्या लिखा था, उसमें हमने लिखा था आस्क्ड, ठीक है ना। पहले सिंपल में टोल्ड आ गया, दूसरे में आ गया आस्क्ड, और जो तीसरा है उसमें आ गया कमांडेड है, ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है या एडवाइज्ड है, ठीक है ना। ये तीनों का कंपैरिजन हो गया। अब जो दूसरा वाला टू है, तो टू में हमने जो पहले वाला उसमें जोड़ने के लिए क्या काम में लिया था, दैट को काम में लिया था, आपको याद हो तो, ठीक है। दो वाक्यों को जोड़ने में दैट काम में आता है। प्रश्न वालों में क्या किया था आपने, प्रश्न में या तो इफ़ किया था या वेदर किया था, या फिर WH वाले में WH शब्द किया है। तो ये इस प्रकार से काम में लिए हैं। और यहाँ आपने क्या काम में लिया है, टू काम में लिया है। बाकी ये नियम वैसे के वैसे ही चलते रहते हैं। आपको इन दो में ये शब्द जो परिवर्तन में आते हैं इनको देखना है। तो इस प्रकार से आज हमने ये तीसरा प्रकार का जो सेंटेंस है बच्चों, ये आपको चेंज करना सिखा दिया है। बहुत आसान है। यदि आपको इस संबंध में कोई सुझाव है, कोई समस्या है, तो ज़रूर आप हमें लिख करके भेजिए, हमें बहुत खुशी होगी। और कल आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और हाँ, एक चीज़ और कह दूं कि यदि लास्ट में आपको आवश्यकता पड़ी तो इन सब का हम एक इंटीग्रेटेड रूप देंगे, जिसमें सारे सेंटेंस को एक साथ ही लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।